आज की हमारी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है ईट माइंडफुली। जब भी खाइए तब माइंडफुलनेस से खाइए। हमारी अक्सर आदत है कि हम जल्दबाजी में खाते हैं या तो फिर टीवी देखते हुए खाते हैं। कुछ लोग के हाथ में मोबाइल होता है, वो मोबाइल देखते हैं और खाते हैं। कुछ लोग खाते टाइम अलग अलग प्रकार की चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा जो ध्येय है, बस जब खाना है तो पूरी तरह से जो ध्यान है वो खाने में होना चाहिए। क्या होता है, अगर आपके प्लेट में खाना है तो जब आप जैसे ही आपके सामने प्लेट आती है तो सब अपनी इंद्रियां, आँख है, नाक है, मुंह है, सबको उसमें लगा दीजिए। सबसे पहले सब चीज़ों को देखिए, अलग अलग जो खाने की चीज़ें, रोटी है, दाल है, उसको ध्यान से देखिए बस। फिर फिर उनको सूंघिए कि जब आप सूंघते हो तो उसमें से कौन सा स्वाद आता है। एक बार आपने सूंघ लिया, फिर चम्मच से लीजिए और जब खा रहे हो तो पूरा ध्यान उसके रस में ला दीजिए। आप चबाते हो, उस पर ध्यान ला दीजिए। क्या होगा इससे? ये माइंडफुलनेस ईटिंग है। इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा, आपका ध्यान लगेगा। एक प्रकार से ये भी एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस टाइम पे चर्चा करते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं। उससे क्या होता है कि कभी ज़्यादा खा लेते हैं, कभी कम खा लेते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि चलो ये किसी तरह से खाना हम ख़त्म कर दे तो फिर हम हमारा नया कार्य करेंगे। यानी खाने को भी वो ऐसा गिनते हैं, उसको इतना महत्व नहीं देते। खाना कितना महत्व का है, खाना एक भोजन है, वो एक प्रकार से प्रसाद है। हमको उस तरह से खाना है और जैसे जैसे हम खाएंगे वैसे वैसे हमको और मजा आएगा। उसको धीरे धीरे से इत्मीनान से खाइए। जब खाइए तो सपोज डाइनिंग टेबल हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे लिख दीजिए ओनली ईट। और आजू बाजू अगर एक ही रूम में आपका टीवी भी है और वहाँ पे आप खाते हो तो टीवी के बाजू में लिख दीजिए ईटिंग टाइम। और उस टाइम पे आपको कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप ऑफिस में खा रहे हो, सब चर्चा कर रहे हैं, तो अलग हो जाइए। भले उनको ऐसा लगे कि आप अकेले हो, आपके दोस्त नहीं है, लेकिन आराम से इत्मीनान से खाइए। कई लोगों को चलते हुए, दौड़ते हुए खाने की भी आदत है। दुकान में जाएंगे, पिज़्ज़ा लेंगे, पफ लेंगे और फिर खाने लगेंगे। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। कुछ कंट्री है जैसे जापान है, वहाँ पे तो अगर खा के आप खाओगे और चलोगे तो लोग आपको घूर के देखेंगे, मानो आप अपराध कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ये गलत माना जाता है। एक ही चीज़ है जो आप चलते हुए, दौड़ते हुए खा सकते हो, वो है आइसक्रीम। क्योंकि अगर आप आइसक्रीम खाने के लिए रुकोगे तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रख दीजिए। जब भी आप खाएं, ये समय आपका है। भोजन एक प्रसाद है। आप खाओगे, उसका जो सही रियल जो टेस्ट है वो आपको आराम से माइंडफुलनेस से करोगे तभी आएगा। और जब आपको आदत पड़ेगी कि सिर्फ खाने में ध्यान रखना है, तो उसका मज़ा भी आएगा आपको। उसका जो रियल टेस्ट है वो आपको तभी पता चलेगा। तो ये एक्सरसाइज हो सके तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, 1 दिन 2 दिन, आपको अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में इसको रेगुलरली लाने का है।